गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को समझते हैं। द टॉपिक नेम इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लाइट के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा। लाइट वेव की तरह किस तरीके से एक्ट करती है, ये आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है। पर आपको पता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। ओके, लाइट की दोनों तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं। वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, वो वेव की तरह भी एक्ट करती है। इसीलिए लाइट को बोला जाता है कि जो इसका नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है एंड वेव नेचर भी होता है। बट अवर टॉपिक नेम इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो देखिए, जो लाइट है ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको हम रेडिएशन भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो बेसिकली लाइट के डुअल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम यहाँ पे दो टर्म्स को समझेंगे, इलेक्ट्रॉन को एंड फोटोन को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली जब लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है तो वी कैन से कि जो ये लाइट है ये वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट अब ये पार्टिकल की तरह किस तरीके से एक्ट करती है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, लाइट वेव की तरह आपको दिख रही है। बट ये जो वेव है ये किस तरीके से होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे ये पैकेट्स बना लेते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे लाइट वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, बट ये वेव बनी कैसे है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। ओके, और ये जो पार्टिकल्स के पैकेट होते हैं, यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स के पैकेट होते हैं इसी को हम बोलते हैं फोटो। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? जिससे लाइट एमिट हो रही है, जिससे आपको लाइट मिल रही है। ओके, तो दैट इज द फोटो। अब यहाँ पे हमें बेसिकली फोटोन की प्रॉपर्टीज देखनी है, हमें लाइट की प्रॉपर्टीज देखनी है, और उससे एनर्जी का एमिशन किस तरीके से होता है, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है एंड इसी के ही एमसीक्यूज करने हैं। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि जो लाइट है वो वेव की तरह भी एक्ट करती है, वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है, और वो ट्रैवल किस तरीके से करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लाइट के। ओके, एंड उसको वो किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये वो वेव की तरह वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि इनका क्वांटम नेचर होता है। वो क्या करते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन नेचर लाइट का। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक में। अभी तक हमने क्या किया, इस चैप्टर की हेडलाइन को अच्छे से समझा। अब देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या है, उसका बेसिक क्या है, और उससे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो देखो होता क्या है, इस पूरे चैप्टर में आप ये पूरा चैप्टर देखोगे उसका बेसिक एक ही है। इस पूरे चैप्टर के बेसिक में हमें करना क्या है, हमें एक मेटल की सरफेस लेनी है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और इस मेटल की सरफेस पे हम लाइट को क्या करवाते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। ओके, अब देखिए इस मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो ऑफकोर्स होना चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ से क्या होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजेक्ट होते हैं। तो हमने क्या किया, सरफेस पे, मेटल सरफेस पे लाइट डाली, जिससे आपको क्या मिलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो नाउ यू कैन सी इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड from the surface of the metal when light is incident on it। जैसे ही हमने इस सरफेस पे लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से इजेक्ट होते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं एंड देन जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फोटो एमिशन बोलते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आया है कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है,
एक मेटल की सरफेस लेनी है, उसमें लाइट डालनी है, और जैसे ही आप लाइट डालोगे फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, इजेक्ट होंगे। अब इसी के बाद हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ फोटोन में, कि फोटोन का कंसेप्ट क्या होता है। तो ऑफ कोर्स देखो, जो ये पार्टिकल्स हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो ये लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कभी लाइट एमिट होती है, नहीं होती है, बट फोटोन से क्या होती है, लाइट एमिट होती है। इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड, तो फोटोन में क्या है, लाइट है। अगर अब हम फोटोन के स्पीड को कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन की स्पीड से, तो फोटोन की स्पीड बहुत बेटर होती है रेदर देन इलेक्ट्रॉन की स्पीड। क्योंकि जो फोटोन है वो किसकी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, फोटोन ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स वाई वी कैन से कि जो फोटोन की एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। जब भी हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर ट्रीट करते हैं, तो जो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हमने क्या बोला है, फोटोन बोला है। और इन फोटोन में एनर्जी कितनी होती है, दैट इज hc/λ। h की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, ओके। लैम्डा के थ्रू यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एनर्जी, okay, so now we can find the relation between energy and lambda. Energy is inversely proportional to lambda. हम जितनी कम वेवलेंथ करेंगे उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, ओके। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं। आगे के जितने भी कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको काफी हेल्प करेंगे, और एमसीक्यूज में क्या होते हैं, डेफिनेशंस भी बहुत सारी आती है, ओके। तो डोंट टेक दिस चैप्टर एज अ थ्योरेटिकल, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल है, बट देयर इज टू मेनी कंसेप्ट इन दिस थ्योरी जो आपको समझना है, रटना नहीं है। अदरवाइज एमसीक्यूज में लैंग्वेज घूम के आई तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे। अब आते हैं कंसेप्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये हमारी मेटल सरफेस है, यहाँ पे हमने लाइट डाली, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट करी। अब हमें पता है कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, बट ऐसा होता है क्या कि आप कोई भी लाइट डालो और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ऑफ इसकी कुछ कंडीशंस होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एमिट नहीं हो जाते, हमें कुछ एनर्जी देनी ही पड़ती है, बट एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, ओके। अब वो एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगी कि इसकी सरफेस पे, आपकी जो सरफेस है वो किस तरीके की है। हो सकता है कुछ सरफेस है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनको एमिट कर दे, और कुछ सरफेस ऐसी है जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करे। तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन सरफेस टू सरफेस। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस सरफेस को चाहिए, जो इस सरफेस को चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। The definition is minimum amount of energy required to remove an electron from a metal is called threshold energy. जो भी एनर्जी हमें इस सरफेस को देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, उसी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ओके। अब द वन थिंग इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको यू कैन डिनोट बाय 5, यू कैन डिनोट बाय इसका वर्क फंक्शन, किसी से भी डिनोट करोगे, बट उसके साथ में एक नॉट वाली टर्म जरूर आएगी। इस सरफेस के साथ हम किसी भी टर्म के डिस्कस करेंगे वहां पे आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट है जो इसे चाहिए ही चाहिए। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब वी टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, दोनों से कंपेयर करते हैं, दोनों से कंपेयर करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, ये जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, आप जो लाइट इंसिडेंट कराओगे उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो सरफेस के लिए कोई भी टर्म लोगे उसके साथ में आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने एफ नॉट से ले लिया, एंड जो इसकी वेवलेंथ है इसको मैंने लैम्डा नॉट से डिनोट किया, ओके। तो ये हो गया सरफेस का।
अब जो इंसिडेंट कराया है, इट जस्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्या इंसिडेंट करा रही हूँ, मैं यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रही हूँ। तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने एफ से डिनोट किया, ओके। एंड इसी तरीके से जो लाइट की वेवलेंथ है उसको मैंने लैम्डा से डिनोट किया। तो दैट इज एफ नॉट, दैट इज लैम्डा नॉट। ये किसकी है, सरफेस की। जो इंसिडेंट कराया है वो है लाइट की। तो देखिए, अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस से एमिट हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करोगे, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इन द सेम वे, इन द सेम वे जो इसकी वेवलेंथ है, अब आई नो वेरी वेल कि जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जो सरफेस की वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर आप बहुत सारे एमसीक्यूज देखोगे, ओके। इसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, इसको नोट डाउन करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट करा रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, बट वेवलेंथ सरफेस की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन, ओके। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का और थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ओके। अब हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो सरफेस का, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन आप इंसिडेंट करा रहे हो। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो एनर्जी, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये सरफेस है, हमने यहाँ पे रेड लाइट डाली, ओके, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए। बट जैसे ही हमने ग्रीन लाइट डाली तो नाउ यू कैन सी कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, और ब्लू लाइट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। बट रेड कलर के साथ पार्शियलिटी क्यों, ये रेड कलर में फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एमिट हो रहे? रेड कलर के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन इसीलिए एमिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो वी नो वेरी वेल कि जो मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, जो मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ जो आप इंसिडेंट करा रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कम होनी चाहिए, ओके। जो यहाँ पे रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी या कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले रहे हो उसके फ्रीक्वेंसी को मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। बट रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, बहुत कम होती है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। जबकि ग्रीन लाइट पे और ब्लू लाइट में फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। अब इसी के साथ हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे। एंड गाइस बिलीव मी, ये जो इक्वेशन है सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर यही चलने वाले हैं। आप जितने भी 40 to 50 न्यूमेरिकल्स करोगे सबके अंदर सेम इक्वेशन चलेगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं है, केवल एक सिंगल फॉर्मूला मिलेगा, उससे आप 2 to 3 इक्वेशन फाइंड आउट करोगे एंड देन उसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसको हमने बोला, उसको हमने क्या बोला, वो फोटोन की एनर्जी है। तो इसके लिए हमने लिखा कि ये क्या है, फोटोन की एनर्जी है। अब ये किसके इक्वल होनी चाहिए, आपको इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए ना, तो दैट्स व्हाई एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। तो ये हो गया इसका वर्क फंक्शन, ओके। एंड ऑफ कोर्स केवल इलेक्ट्रॉन निकलने से तो कुछ नहीं होगा ना। मान लीजिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो जाते हैं, बट अगर वो मूव नहीं करते तो क्या मीनिंग है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का, कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए इनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए कि वो मूव कर सके, ओके। तो दैट्स व्हाई वी कैन से ये जो फोटोन एनर्जी है ये किसके इक्वल होगी, 5 प्लस एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, ओके। अब देखिए, इसी को मैं डिफरेंट फॉर्म से लिखती हूँ। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू इसी से सॉल्व होंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5
प्लस काइनेटिक एनर्जी। फाई क्या है? वर्क फंक्शन है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होगी? H इंटू एफ। ठीक है, फोटोन की एनर्जी को किसके इक्वल लिखा मैंने? H इंटू एफ। अब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है उसको किसके इक्वल लिखा? एच एफ नॉट। तो जो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी है उसको आई कैन राइट H इंटू एफ। ये जो वर्क फंक्शन है ये हो गया एच एफ नॉट। ओके, इसको लिखा एच एफ नॉट प्लस दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आया कि जो फोटोन की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एंड एनर्जी ऑफ जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आई कैन राइट एच एफ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। अब हम बात करते हैं मिनिमम कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी हमने समझा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, ये जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिससे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो क्या कर सके? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स जब आप लाइट इंसिडेंट कराते हो एंड जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, so that the complete process is called photo emission and this effect is called photoelectric effect. And what is threshold frequency? इसे हम f नॉट से डिनोट कर सकते हैं, गामा से भी डिनोट कर सकते हैं, किसी से भी डिनोट करो, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो बट द बेसिक डेफिनेशन इज इट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू हमें कौन सा इफेक्ट मिलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है। अब बेसिक कंडीशन क्या होगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी एमिट होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। बट मान लीजिए अगर सरफेस की फ्रीक्वेंसी से कम है, एज यहाँ पे गिवन है कि अगर जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, यहाँ पे गामा को इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एज्यूम किया है एंड टीएच लगा के उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज्यूम किया है। टीएच का मीनिंग थ्रेशोल्ड। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं। और जब दोनों इक्वल है, मान लीजिए इफ एफ इक्वल टू एफ नॉट है, या फिर अगर आपने म्यू से डिनोट किया है, अगर म्यू इक्वल टू म्यू टी एच है, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तब क्या होगा? तब होगा ये कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो गए, बट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर ये वाला केस है ना कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल इक्वल है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। उस केस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उस केस में एमिट नहीं होता है। बट इन केस अगर यहाँ पे सरफेस की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर आप म्यू से डिनोट कर रहे हो तो म्यू से डिनोट कर दो, बोथ आर द सेम थिंग, तब ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे और हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। इन द सेम वे इफ वी विल डिस्कस अबाउट द वेवलेंथ, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देती हूँ, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यहाँ पे क्या होगा? जो सरफेस की वेवलेंथ है, लैम्डा नॉट इज सरफेस वेवलेंथ, इट शुड बी ग्रेटर देन द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ। ओके, आपने जो वेवलेंथ इंसिडेंट कराई है उसको हमने बोला लैम्डा, और जो सरफेस की वेवलेंथ है लैम्डा नॉट। तो जो सरफेस की वेवलेंथ है वो जो आपने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराई है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। तो इट इज जस्ट अपोजिट देन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में डिफरेंस देखा। इन द सेम वे वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। व्हाट इज वर्क फंक्शन, जिसे हम पाई से डिनोट कर रहे हैं और जिसको एज आई टोल्ड यू कि आपको लेना है एच इंटू एफ, एफ नॉट, और यू कैन राइट एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, कुछ भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी ऑफ वर्क। ओके, ये सरफेस को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, जिसके थ्रू ये क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके।
ऑफ कोर्स अगर ये कोई सरफेस है, इसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कोई सा कुछ तो काम करना पड़ेगा, और जो काम इसे करना है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और इन द सेम वे वही फ्रीक्वेंसी वाला केस है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो इसका एनर्जी है, जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है, वो क्या होना चाहिए, इसकी कंपैरेटिवली, सरफेस की कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब इन द सेम वे हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है उसको देखेंगे। जो इक्वेशंस यहाँ पे डिस्कस की है केवल उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑल्सो। ओके, तो अब देखिए, एज आई टोल्ड यू कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन के, जिसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है जो हमने इंसिडेंट कराया है, ये जो है हमने इंसिडेंट कराया है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि हम फोटोन क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है जो क्या आ रही है, आउट आ रही है। ओके, तो दैट मीन्स दिस एनर्जी इज इनपुट एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज आउटपुट। ओके, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में कई बार कंफ्यूजन होता है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी काइनेटिक है। तो दैट मीन्स जो फोटोन की एनर्जी है वो हमने इंसिडेंट कराई है, दैट इज अवर इनपुट, और जो बाहर निकल रही है वो है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अवर आउटपुट। और जो ये सरफेस है इसका क्या है, वर्क फंक्शन है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, किसी भी टर्म से डिनोट करो, बट अवर बेसिक विल बी सेम। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, और ये हो गया आपका वर्क फंक्शन, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, द फोटोन एनर्जी इज HF, वर्क फंक्शन सरफेस का है। सरफेस के लिए मैंने आपको बोला है कि एक नॉट टर्म लगानी ही है, ठीक है, नॉट टर्म का हमें यूज करना ही है। तो HF इक्वल टू क्या हुआ, HF नॉट, और जो काइनेटिक एनर्जी को व्हाट आई कैन राइट, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी तो आप इसे डायरेक्ट एनर्जी की फॉर्म में करिए, बट अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको इसको हाफ mv स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। नाउ आई कैन राइट हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, and we know very well frequency is inversely proportional to lambda। तो देखिए मैंने यहाँ पे h को कॉमन लिया, फ्रीक्वेंसी को लिखा 1 अपॉन लैम्डा, एंड f नॉट को लिखा 1 अपॉन लैम्डा नेट, एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो केवल ये एक ही इक्वेशन थी और इसको क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, एंड इसी तरीके से आप लोगों को भी न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ओके, अब एक नया टॉपिक लेके चलते हैं, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कि मान लीजिए आपने कोई लाइट इंसिडेंट कराई और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बट नाउ यू वांट कि अब मुझे ये फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे ये जो पूरा प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कराने का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसे फिनिश करना है, उसे बंद करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कट ऑफ वोल्टेज है, वो उससे देना पड़ेगा, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या हो, बंद हो जाए। तो मान लीजिए मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रही हूँ ताकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो यहाँ पे जो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट। तो जो ये वी नॉट है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वन फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप यहीं पे याद कर लीजिएगा, एंड देन यू विल सी कि आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में कितना मजा आ रहा है। मैंने ब्लैक कलर का यूज कर लिया, तो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला अगेन, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट। तो बेसिकली यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपको केवल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो दैट टाइम तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, वेवलेंथ की फॉर्म में है तो आप वेवलेंथ की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो।
बट मान लीजिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दोगे, एच एफ इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस ई वी नॉट। ओके, हाफ एम बी स्क्वायर को व्हाट आई कैन राइट, ई वी नॉट, एंड व्हाट इज दिस वी नॉट, दिस वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर कोई भी प्रोसेस आपको बंद करना है, उसको स्टॉप करना है, तो फॉर्मूला विल बी चेंज इन दिस फॉर्म, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्म में चलेगा। तो आई होप सो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज थे हम लोगों को ने सब कुछ डिस्कस किए। इसके बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके जो रूल्स हैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या रूल्स होते हैं। अब कुछ जो क्वेश्चंस है इसमें वो आते हैं डिपेंडेंसी के, ओके, कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फोटोन एनर्जी को आई कैन राइट एच एफ, वर्क फंक्शन को आई कैन राइट फाई ऑल्सो, और इसको आई कैन राइट एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एफ क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे एच सी को कॉमन लिया, मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ पे सी मिसिंग था तो प्लीज इसे पुट कर दीजिएगा। ओके, एच सी, यहाँ पे क्या आएगा, एच सी। ओके, बिकॉज ऑफ अगर एफ को आप चेंज करोगे तो एफ सी अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ पे एच सी आएगा। ओके, आगे ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसको आई कैन राइट ई वी नॉट, इसको व्हाट आई कैन राइट ई वी नॉट, और जो ये वी नॉट है, ये जो वी नॉट है यही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो बस यही न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल के फॉर्मूलेज थे, जो बेसिक फॉर्मूलेज थे वो यही चलेंगे। अब हम आते हैं रूल्स पे। तो देखो, जब भी हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट किया किस तरीके से था, इसके अंदर हमने एज इट इज एक ग्लास ट्यूब ली, ओके, 2 जिंक प्लेट ली और उनको यहाँ से क्लोज कर दिया, एज इट इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, यहाँ पे जो प्लेट सी है वो किस तरीके से एक्ट करती है, एनोड की तरह एक्ट करती है, और जो ये प्लेट डी है, ये प्लेट डी है, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल की तरह, फोटो सेंसिटिव प्लेट की तरह एक्ट करती है। ओके, दोनों प्लेट के थ्रू इसे जो ग्लास से इवैक्यूट कर दिया हमने, ये दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, एमीटर का यूज किया। अब देखो बेसिक क्या है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट का बेसिक क्या है कि जैसे ही आप इसमें लाइट इंसिडेंट कराते हो, ठीक है, ये जो क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू आप यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, इस सरफेस से एमिट होते हैं, वो ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं और इस सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सर्किट था, एंड इसके थ्रू हमने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करी, ओके, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करी। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि नॉर्मली कई बार क्वेश्चन आता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस पे डिपेंड करती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ओके, वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे। लाइट की इंटेंसिटी जितनी हाई होगी उतनी ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट हाई मिलेगी। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एमसीक्यूज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको उसका आंसर देना है। मान लीजिए मैंने लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया एंड इसके साथ में फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी मिलेगी। मैंने लाइट की इंटेंसिटी को भी डबल किया है और फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, सेम या कोई चेंज नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो केवल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए हमने अगर लाइट की इंटेंसिटी को भी डबल किया है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन द सेम वे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है
जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। ओके, तो दैट्स वाई अगर चाहे फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा हो, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा हो, दोनों की दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, केवल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ कोर्स आपको पता है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। हर मटेरियल के लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। ओके, इन द सेम वे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये फ्रीक्वेंसी के। एंड दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, ऑफ कोर्स एकदम से हो जाता है। तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अब आते हैं फैक्टर्स। ओके, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए 3 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इंटेंसिटी, जो आपने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराई है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेटल प्लेट एंड कलेक्टर के बीच में। जो आपने ये दोनों प्लेट यूज करी है, ये जो दोनों प्लेट यूज की है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 3 फैक्टर हमने यूज किए, एक तो लाइट की इंटेंसिटी जो आप एमिट करा रहे हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी, और दोनों के बीच में प्लेट और कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको करना क्या है, अब हमें करना क्या है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी के साथ में हमने पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, एंड देन हमने फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। तो देखो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, तो बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उसको हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर मैं इंटेंसिटी और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी को क्या रखूंगी, कांस्टेंट रखूंगी। तो इन द सेम वे अब मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। मैंने क्या किया, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना स्टार्ट किया एंड देन करंट की वैल्यूज को मेजर करना स्टार्ट किया। ओके, इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस और जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब देखिए जैसे ही मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करती हूँ, जो करंट है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एज वी कैन से बोथ आर द प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट ओनली द कंडीशन कि जो सरफेस की फ्रीक्वेंसी है वो मेटल सरफेस से जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, मेटल सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ओनली द कंडीशन इज, अदरवाइज आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो जो करंट है वो भी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। एज इट इज ये ग्राफ आप लोगों को मिलते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं और करंट को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। बट एक टाइम के बाद करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मींस इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज करो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही मैं पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट करती हूँ करंट क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी और एक टाइम के बाद क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये रहा ग्राफ। अब ये नेगेटिव साइड में क्या है, वो बेटा रिटार्डिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर मान लीजिए मुझे ये पूरा प्रोसेस खत्म करना है, नाउ आई डोंट वांट दिस प्रोसेस, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगी जिसके थ्रू क्या मिले, मुझे जीरो करंट मिले। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट किया बाय विच आई कैन गेट द जीरो करंट। ओके, अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, देखते हैं कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो मुझे किस तरीके से ग्राफ मिल रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। दिस वन ग्राफ इज
एंड नॉर्मली बच्चे केवल ये लीनियर ग्राफ ये वाला मिस्टेक कर देते हैं यहाँ से स्टार्ट करके, दैट इज रॉन्ग। ओके, अगर हमें कोई फिक्स इंटेंसिटी मिल रही है, एक फिक्स इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है, हम अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल है वो भी क्या है, इंक्रीज होता है कुछ इस तरीके से। ओके, और ये हो गया नेगेटिव साइड में, बट द ग्राफ इज लीनियर, तो दैट ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे नाउ वी कैन टू ग्राफ ऑल्सो। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो तो देखो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रिक करंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो चाहे आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो, आपको करंट क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। इन द सेम वे अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, एंड ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आई कैन राइट ई वी नॉट। वी नॉट क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, इन द सेम वे एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, दैट इज एच एफ, और इसको आई कैन राइट एच सी अपॉन लैम्डा, जिसपे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। एंड यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसी के बाद फोटो एमिशन की कंडीशंस है, ये हमें अच्छे से आती है। व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज नॉट से डिनोट करोगे, दैट इज एच एफ नॉट, जिसको यू कैन राइट सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो आई थिंक सो ये सारे फॉर्मूलेज आपको आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल। द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ मेटल सरफेस, एंड देन देखो ये कंडीशन हमने अभी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन में एमिट होंगे इस सरफेस से, तो यू नो वेरी वेल, ये तो हमने फ्रीक्वेंसी के केस में पढ़ा था, एक वेवलेंथ के केस में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो सरफेस की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन केस इज फॉर वेवलेंथ, जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सरफेस की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो जो ऑप्शन भी मिलता है उस पर टिक कर देते हैं। Only if the frequency of radiation is above a certain threshold value, of course that option is right, कि जो ये सरफेस की फ्रीक्वेंसी है इसी को हमने थ्रेशोल्ड एज्यूम किया है, क्योंकि if the temperature of the surface is high, no, at a rate that is dependent of the nature of the metal, no, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो ऑफकोर्स इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। विद द मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो किस केस में होंगे, केवल इसी केस में, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। द सेकंड वन क्वेश्चन इज ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन कम क्लोजर टू अदर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है अदर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के क्लोज आते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो दैट मीन्स उसकी क्या हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो इंक्रीज हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज एंड इंक्रीज, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी है ये किस पे डिपेंडेंट होती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। इंटेंसिटी इज रॉन्ग, नेचर ऑफ सरफेस इज रॉन्ग, बोथ द इंटेंसिटी एंड नेचर ऑफ सरफेस इज रॉन्ग, both the frequency of incident light and nature of surface of metal. So that means D option is right. Now come to the next question. The number of photoelectron emitted per second from a metal surface increases when. तो देखिए जो भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है या फिर करंट है, चाहे फोटोन की करंट हो चाहे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हो, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है ये कब इंक्रीज होंगे, जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, नो, द फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ, नो, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, दैट मीन्स
डी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो 3-4 जो रिलेशन मैंने आप लोगों को बताए थे, एज यू कैन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये वाला जो करेक्टरिस्टिक है, प्लीज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप इसको भी लर्न कर लोगे तो आपके बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। ये आया 5th नंबर न्यूमेरिकल। ओके, तो इस टाइप का ग्राफ भी हम लोगों ने समझा अभी। द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर पोटेंशियल for different frequencies of incident radiation V1, V2 and V3 as shown in the graph then. So now we can say V3 is greater than V2 and V2 is greater than V1. That means C option is right. Okay. Now next question. When the light source is kept 20 centimeter away from a photo cell, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 0.6 वोल्ट। जब हमने लाइट सोर्स को कितने डिस्टेंस पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। जब हमने इसे सोर्स को, व्हेन सोर्स इज केप्ट 40 सेंटीमीटर अवे, जब हमने इसे सोर्स को 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, तब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिला। तो देखो ये चीज हमने स्टार्टिंग में करेक्टरिस्टिक में ही देखी है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है या जो सरफेस का नेचर है उस पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज 0.6 वोल्ट। एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, तो देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या मिलती है, जैसे ही आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे आपको करंट इंक्रीज होके मिलेगी। ओके, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, करंट इंक्रीज होती है। और यू कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, या फिर क्या इंक्रीज होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी of emitted photoelectron decreases. That means A option is right, photoelectric current increases. The next question is threshold wavelength for lithium metal is 6250 Armstrong. For photo emission the wavelength of incident light is. तो देखो यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस की वेवलेंथ गिवन है, कितनी है, 6250। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमने लाइट इंसिडेंट कराई है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी वेवलेंथ 6250 से कम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी होती तो भी सेम कि ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, 6250 से कम होगी। तो नाउ वी विल सी द ऑप्शन मोर देन 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग, exactly equal to or more than, equal to or less than. That means D option is right, equal to or less than. Okay, the next question is when yellow light is incident on a surface no electron are emitted while green light can emit. Okay, if red light is incident on the surface then, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में सेम लैंग्वेज तो मिलने नहीं वाली है, लैंग्वेज आपको डिफरेंट मिलेगी, तो आपको क्या है, ये वेवलेंथ चार्ट याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रेड लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और जो वेवलेंथ है ये क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इन द सेम वे ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, येलो की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगी, ग्रीन की और ज्यादा होगी, ब्लू की ग्रीन की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी और वॉलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ब्लू की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया है और इस साइड से वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो हमें क्या है, हमने क्या किया, द क्वेश्चन इज कि जैसे ही येलो लाइट इंसिडेंट कराई, तो ये है येलो लाइट, येलो लाइट इंसिडेंट कराने पे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी येलो लाइट की कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए। ओके, बट जैसे ही आपने ग्रीन लाइट एमिट डाली, ठीक है, जैसे ही आपने ग्रीन लाइट इंसिडेंट कराई तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर येलो से कम फ्रीक्वेंसी है तब तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। अब द क्वेश्चन इज इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट, इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट देन
अब ऑफ कोर्स अगर रेड लाइट इंसिडेंट कराए तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो रेड की फ्रीक्वेंसी है वो तो येलो की कंपैरेटिवली कम है। ओके, और यू कैन डिस्कस बाय वेवलेंथ आल्सो, है ना, यू कैन डिस्कस बाय वेवलेंथ। हमने फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया तो ऑफ कोर्स इस केस में कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। दैट मींस ए ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन of metal is in the work function of metal is in the range of 2 electron volt to 5 electron volt। तो मतलब हमें यहाँ पे 5 की वैल्यू गिवन है, या जो W से आपने डिनोट किया है उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन की रेंज है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है किस वेवलेंथ के लिए यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लैम्डा को सॉल्व करते हैं। अब ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा, एम आई राइट? तो लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे? एच सी अपॉन वर्क नॉट। ओके, व्हाट इज द डब्ल्यू नॉट? दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा। इसी तरीके से अगर आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी होती तो उसका फॉर्मूला भी क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे ये लैम्डा नॉट है तो दैट इज टोटली फाइन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? लैम्डा को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो एच की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है 4 इंटू 10 टू पावर -15। सी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट 32 इंटू 10 टू पावर 8। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 2। एंड जैसे ही आपको सॉल्व करोगे यहाँ से कैंसिल आउट करके आपको वैल्यू क्या मिली? 600 नैनोमीटर। देखो आंसर मेरा मीटर में आ रहा था, यहाँ पे जो आंसर है ये मुझे मीटर में मिल रहा था, बट मेरे ऑप्शन क्या है? नैनोमीटर में है। तो इसीलिए मैंने क्या किया? 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई किया और 10 टू पावर 2 का भी मल्टीप्लाई किया। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -2, ये हो गया 10 टू पावर -9। तो इसको आई कैन राइट 6 नैनोमीटर, और ये 10 टू पावर 2 है तो ये हो गया 600 नैनोमीटर। तो ये मैंने कैलकुलेट किया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भी फॉर्मूला विल बी सेम, एच सी अपॉन डब्ल्यू नॉट। एच की वैल्यू पुटअप करी, 6 सी की वैल्यू पुटअप करी, वर्क फंक्शन की वैल्यू पुटअप करी, एंड देन वी कैन गेट अवर आंसर। यहाँ पे प्लान कांस्टेंट को 4 इंटू 10 टू पावर -15 कंसीडर करना है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट्स व्हाई मैंने ये वैल्यू पुटअप करी है। अगेन मुझे आंसर मिलता है सेम 240 नैनोमीटर। तो बेसिकली जो मेरी वेवलेंथ है वो इसके बीच में होनी चाहिए, 240 टू 600, तभी क्या होगा? यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। तो नाउ वी विल कंपेयर 510 in between, 400 in between, 570 in between, but 650 is greater than it. So that means B option is right. यहाँ पे जो 650 नैनोमीटर है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट आर डबल देन द सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमने इंटेंसिटी डबल कर दी तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या है? डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। तो हमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, कितना है? 1000 वोल्ट। ओके, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, वोल्टेज में और वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू यूज ओनली सिंगल फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ई इंटू वी। ओके, जो ये वाला v है दैट इज वेलोसिटी। ये तो पता ही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है और v क्या है? वेलोसिटी। व्हाट इज e इंटू वी? e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज v? v इज द वोल्टेज। आप इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो, जो हमने फॉर्मूले में देखा। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू वी। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था? पोटेंशियल डिफरेंस और वेलोसिटी में रिलेशन, दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला।
तो यहाँ से देखो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर यहाँ से हुआ e मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B डिवाइडेड बाय m, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में गया तो 2EB डिवाइडेड बाय m, v स्क्वायर है, v क्या हो गया अंडर रूट में आ गया, 2 पुटअप किया, e की वैल्यू पुटअप करी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है 1000 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है यू नो वेरी वेल 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, आपको इसको सॉल्व करना है, नियर बाय वैल्यूज लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे क्या करेंगे यहाँ पे मैंने सॉल्व किया 10 टू पावर माइनस 90 और ये हो गया 10 टू पावर 3, तो कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना मिलेगा 10 टू पावर माइनस 16, ये ऊपर गया प्लस 31 में आया एंड इस तरीके से कैंसिल आउट कर लो तो आपको नियर बाय वैल्यूज मिल जाएगी, यहाँ पे आंसर मिलेगा 1.9 into 10 to power 7 meter per second. That means C option is right. Next question is very important. If the frequency of incident light falling on a photosensitive material is double, तो मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई है उसको हमने क्या किया डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे वैल्यूज इक्वेशन में पुटअप करनी पड़ेगी। ओके तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमें कैलकुलेट क्या करना है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और जो हमने लाइट इंसिडेंट कराई है उसी की फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है डबल करना है, तो दैट मीन्स ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इसे हम चेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, इसे हम किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल जाएगी HF माइनस फाई नॉट, बिकॉज ऑफ मुझे कैलकुलेट क्या करना है काइनेटिक एनर्जी। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, अगर मैंने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो मैं यहाँ पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर देती हूँ, तो इस तरीके से मैंने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में 2 का मल्टीप्लाई किया, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि द ऑप्शन इज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकम 2 टाइम्स या बिकम मोर देन 2 टाइम्स या बिकम लेस देन 2 टाइम्स इट इनिशियल वैल्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस कर देती हूँ। क्या करना है मुझे, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है फाई नॉट इसे भी मैं क्या करती हूँ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ, तो ये हो गया HF नॉट। ओके फाई नॉट को मैंने क्या लिखा HF नॉट, तो ये जितने भी स्टेप्स करे थे ये आ गया आपका यहाँ तक वाला स्टेप, एज इट इज मैंने आपको सिंप्लीफाई किया है। अब इस ऑप्शन का आंसर देने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने इसमें क्या किया HF नॉट को ही प्लस किया और HF नॉट को ही माइनस किया, बाय आई कैन टेक 2 कॉमन, ओके, बिकॉज ऑफ ऑप्शन में ही है कि हमें 2 टाइम्स है या नहीं है, बट ये HF नॉट टर्म क्या है अलग है, तो इसीलिए हमने क्या किया HF नॉट को प्लस किया और HF नॉट को ही यहाँ पे माइनस किया, तो नाउ यू कैन सी ये है माइनस HF नॉट, ये है माइनस HF नॉट, तो ये हो गया इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी 2HF नॉट माइनस 2HF नॉट एंड ये माइनस ये आ गया प्लस में HF नॉट। ओके नाउ यू कैन 2 कॉमन, आपने 2H कॉमन लिया तो इधर क्या मिला F माइनस F नॉट प्लस HF नॉट, तो नाउ वी कैन गेट अवर आंसर। ओके कैसे, क्योंकि देखो ऑप्शन में ही क्या है बिकम मोर देन 2 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके तो ये क्या है जो इसकी इनिशियल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी उससे 2 टाइम्स ज्यादा हो गई, मुझे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू की भी हेल्प चाहिए थी तो इसीलिए मुझे इसे कॉमन लेना पड़ा। ओके एंड HF नॉट को प्लस करना पड़ा एंड देन माइनस करना पड़ा, तो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ एक्स-रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्डिंग द एनोड प्रोड्यूसेस एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हिट द एनोड इज, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक्स-रे ट्यूब की, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है H into F होता है और इस F को आई कैन राइट CI by लैम्डा,
एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी बाय लैम्डा। तो एफ की वैल्यू मैंने पुटअप करी सी बाय लैम्डा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे वेवलेंथ ही गिवन थी। अब मैं क्या करूंगी, एच की वैल्यू पुटअप करूंगी। एच क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू पुटअप किया, दैट इज 3 इंटू 10⁸। लैम्डा कितना है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। अब जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं। 6.64 इंटू 3 कितना हो गया, 19.8, और ये ऊपर गया -10, इधर प्लस हुआ तो -24 प्लस ए -16। तो दैट मीन्स अवर आंसर इज 19.8 इंटू 10⁻⁻16 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिटवीन द प्लेट विद वेलोसिटी। तो एज आई टोल्ड यू कि जब भी आपको वेलोसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्म्स दिखे, उन दोनों के बीच के रिलेशन का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू वी। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी। ओके, व्हाट इज कैपिटल वी? Capital V is the potential difference or voltage and the small v is velocity. तो यहाँ से we can calculate the velocity equal to under root 2 EV divided by m, 2 multiply by E का वैल्यू पुटअप किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वोल्टेज कितना गिवन है, 9 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मास पुटअप किया 9.1 इंटू 10⁻31, and now you have to solve this and you can get your answer 1.8 into 10⁶ meter per second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फोटो करंट अगेंस्ट कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 एंड I2 वन कैन कंक्लूड। तो देखो यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली सी कि I2 का जो वैल्यू है वो I1 की कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि इधर फोटो करंट है, इधर कलेक्टर प्लेट है। तो ऑफ कोर्स जो I2 की वैल्यू है वो I1 की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। दैट मींस सी ऑप्शन इज राइट। ओके, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 वोल्ट फॉल्स ऑन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी बता रखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक सरफेस पे फॉल हो रही है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, ठीक है, और किस पे फॉल हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो ऑफकोर्स देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई वी नॉट के, क्योंकि हमने क्या किया था, हाफ एम वी स्क्वायर को किसके इक्वेट किया था, ई वी नॉट के इक्वेट किया था। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ओके, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। ओके, जो यहाँ पे फॉल डाउन हो रही है, हमें क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है वो किस पे फॉल डाउन हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो कम से कम अगर हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, अगर हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स देन अवर आंसर इज 4। The next question is the maximum kinetic energy of photoelectron depend on। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल हो, दोनों की दोनों किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट्स दैट E K इक्वल टू HF माइनस फाइव। इन दिस इक्वेशन E K रेफर टू। तो ऑफकोर्स देखो एज आई कैन सी यहाँ पे ये जो है HF, दो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, इन द सेम वे फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन। एंड इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आई होप सो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही क्या मिल रहा है, अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन पुटअप करें दैट इज एच म्यू और एच एफ और फाई यहाँ पे माइनस में गया। तो ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स दैट ऑप्शन कैन बी राइट। मीन काइनेटिक एनर्जी नो, एवरेज नहीं निकालते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अगर मैं ए और सी ऑप्शन को देखूं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज सी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी वी कैन से बट वी कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, minimum will be wrong, that means C option is right. Okay,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन इज ई वाई। तो जो गामा रे की एनर्जी है दैट इज ई गामा, एक्स रे फोटोन से डिनोट किया ई एक्स, विजिबल लाइट की एनर्जी है ई वी, देन वी कैन से। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता होता है कि जो गामा लाइट की एनर्जी है वो एक्स रे से ज़्यादा होती है, और जो एक्स रे की एनर्जी है इसकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी वॉलेट लाइट की, विजिबल लाइट की कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि energy is directly proportional to frequency, so that's why we can find this. Okay, the next question is according to Einstein photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectron is acted and the frequencies। तो ऑफ कोर्स देखो ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, और यू कैन कंपेयर बाय y इक्वल टू एम एक्स बाई सी, बट आई विल सजेस्ट कि जो ये ग्राफ्स हैं ये याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, और जो ग्राफ आएंगे वो इसी में से ही आएंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है लाइट में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, द सेकंड वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन करंट, द थर्ड वन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट ग्राफ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नॉर्मली बच्चे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एंड देन काइनेटिक एनर्जी में मिस्टेक करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, एंड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला है वो इस तरीके से। तो दोनों बोथ आर द सेम, एक नेगेटिव में जा रहा है एक पॉजिटिव में जा रहा है, तो इस तरीके से यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, तो नाउ वी कैन से डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हिच इज लेस देन द threshold wavelength of course is incident on a photosensitive material. If incident wavelength is decreased then stopping potential। तो देखो क्वेश्चन में हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि जो वेवलेंथ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल है उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो लेट्स सी दोनों में रिलेशन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी HF इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज। जो फोटोन की एनर्जी है किसके इक्वल होती है, फाई नॉट के प्लस काइनेटिक एनर्जी के, बट हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके साथ में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में। तो हमने इक्वेशन चेंज करी, तो नाउ वी कैन राइट HF इक्वल टू फाई नॉट, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर को वी कैन राइट ई वी नॉट, तो इसको लिखा ई वी नॉट के साथ। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है वेवलेंथ के साथ, तो फ्रीक्वेंसी को लिखा हमने सी बाय लैम्डा, तो हमें यहाँ पे मिला एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू ई वी नॉट। तो नाउ यू कैन से अगर हमने वेवलेंथ डिक्रीज की है, अगर हमने वेवलेंथ डिक्रीज की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ से आप देख सकते हो, तो दैट्स वाई अगर हमने वेवलेंथ डिक्रीज करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। The next question is in a photocell, frequency of incident radiation increased by keeping other factor constant. Okay, the stopping potential, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज इन द फॉर्मूला वी कैन से, यहाँ पे अगर आपको एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन हो तो बिकॉज ऑफ कई बार ऐसे सिंपल आंसर देने से बेटर ये है अपना दिमाग लगाए बिना आप इक्वेशन लिख लो, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रिलेशन। यहाँ पे इक्वेशन आई एच एफ इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, तो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही हूँ तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रीवियस वन इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेवलेंथ, तो एफ को ही मैंने लिखा सी बाय लैम्डा, तो जो क्वेश्चन पूछा है वो केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बेस्ड पूछा है। ओके, तो एज यू कैन सी कि क्वेश्चन एमएसटी सीईटी के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं इसी टाइप के, तो दैट्स व्हाई you have to learn this term and directly आंसर देने से बेटर है फर्स्ट यू हैव टू राइट द इक्वेशन, बिकॉज ऑफ बच्चे ऐसे ही दिमाग लगा लेते कि अच्छा वेवलेंथ डबल करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट क्या होता है कई बार हमारे फंडामेंटल रॉन्ग हो जाते हैं, बट इक्वेशन का भी धोखा नहीं देती। ओके, तो इक्वेशंस लिखो देन यू हैव टू गिव द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हमें ग्राफ गिवन है, फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन of stopping potential corresponding to the frequency of incident radiation for a given matter. The correct variation is shown in the graph.
तो ऑफ कोर्स हमें पता है ग्राफ किस तरीके से बनता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट. Our next question is the work function of a metal is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. तो ऑफ कोर्स वी कैन यूज द फॉर्मूला वर्क फंक्शन का hc अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा क्या हो गया, hc अपॉन डिवाइडेड बाय w वर्क फंक्शन. h की वैल्यू पुटअप करी 6.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 34. C की वैल्यू पुटअप करी 3 इंटू 10 टू पावर 8. वर्क फंक्शन गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें आंसर क्या चाहिए, वोल्ट में चाहिए. तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुटअप कर देंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. देन यू हैव टू डू सिंपल कैलकुलेशन एंड यू कैन गेट योर आंसर. Our next question is ultraviolet radiation of 6 electron volt falls on an aluminium surface. तो देखो जो फॉल डाउन हो रही है, जो सरफेस पे जा रही है, दैट इज द 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन हमें कितना दे रखा है सरफेस का, दैट इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज अप्रोक्सीमेटली. हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो एज इट इज वी विल यूज द फॉर्मूला. द फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. अब देखो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी कितनी गिवन है, जो फॉल डाउन हो रही है अल्ट्रावोलेट रेडिएशन, दैट इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, हमें आंसर कितना मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट द क्वेश्चन इज कि जो हमें आंसर है वो जूल्स में फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, ई की वैल्यू पुटअप कर दी. दैट्स वाई वी कैन गेट अवर आंसर इज जूल. ओके, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 16 इंटू 2 32. पॉइंट है, पॉइंट लगाया. तो 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19. That means B option is right. Our next question is when the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectron emitted from a metal surface increased from 0.5 electron volt to 0.8 electron volt. The work function of the metal is. तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको पहले इन द स्टार्टिंग जो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल रही थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, यही है. बट जैसे ही आपने एनर्जी को 20% इंक्रीज किया, जैसे ही आपने जो इंसिडेंट करा रहे थे एनर्जी उसे 20% इंक्रीज कर दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई. और इस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करना है. तो देखिए इन वेरी सिंपल, सबसे हमने पहले फॉर्मूला लिखा कि जो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखनी है वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई नॉट. ओके, समझ आ रहा है आपको. वंस अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन. when the energy of incident radiation is increased by 20%. okay, तो मतलब इन द स्टार्टिंग जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी. बट जैसे ही हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज इंक्रीज टू 0.5 टू 0.8. तो इन द स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ओके, जब यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को हमने केवल E ही एज्यूम किया, E माइनस फाई नॉट. बट इसके आगे क्या गिवन है, जब काइनेटिक एनर्जी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, कब हो जाती है, जब इंसिडेंट लाइट को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं. तो 1 का 20% कितना हुआ 1.2. तो यहाँ पे हमें मिल गया 1.2 E फोटोन माइनस फाई नॉट. तो इस क्वेश्चन से हमने ये दो इक्वेशन फाइंड आउट करी. अब हमें क्या चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो ये ई फोटोन वाली टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाए. ओके, तो यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई किया,
जैसे ही आप इसी पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.2 इक्वल टू 0.2 फाइव नॉट, बिकॉज ऑफ ये फोटोन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड फाई की वैल्यू हमें क्या मिली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, यू हैव टू डू दिस। यहाँ पे हुआ 1.2, 12 5 ज़ा 60, तो ये हुआ 0.60, तो ये 0.8 माइनस 0.6 0.2 एंड यहाँ पे यू कैन से 1.2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1.2 है ये 5 है तो कितना मिला 0.2। तो दैट्स वाई हमें 5 की वैल्यू कितनी मिल गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेडियो ट्रांसमीटर operates at a frequency of 880 kilohertz and a power of 10 kilowatt. The number of photon emitted per second. तो देखो कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो रहे हैं इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, n इक्वल टू p अपॉन एच एफ। p इज पावर, ये रिलेशन है, इसका एक डेरिवेशन भी है बट वो करके कोई मीनिंग नहीं है, बट यू हैव टू डायरेक्टली लर्न दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड का फॉर्मूला क्या हुआ पावर अपॉन एच एफ। पावर की वैल्यू कितनी है 10 किलोवाट है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी 10 टू पावर 10 इंटू 10 टू पावर 3। एच की वैल्यू पुटअप करी 6.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। द फ्रीक्वेंसी इज 880 किलो हर्ट्स, तो ये 880 हो गया किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स है तो इसको हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क फंक्शन of a metallic surface is 5.01 electron volt. हमें वर्क फंक्शन गिवन है। The photon electron are emitted when a light of wavelength 2000 Armstrong fall on it. Okay, जब हम इस लाइट की वेवलेंथ इंसिडेंट कराते हैं दैट मीन्स दैट इज लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट। ओके, 2000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू स्टॉप द फर्स्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। तो हमें यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस जिसके थ्रू ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है ये क्या हो स्टॉप हो जाए, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखी हमने, ई फोटोन इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने पुटअप कर दी ई वी नॉट। ओके, यहाँ पे ई की वैल्यू लिख सकते थे, वी कैन राइट एच एफ, बट यहाँ पे क्या गिवन है एच लैम्डा। तो यहाँ पे जो ई वैसे एच एफ होता है बट हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुटअप करते हैं सी बाई लैम्डा। ओके, तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। ओके, तो यहाँ से वी कैन पुट द वैल्यूज। एच की वैल्यू पुटअप करी 4.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 50, ये एज इट इज यहाँ पे गिवन है। ओके, सी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 टू पावर 8, लैम्डा कितना है 2000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, फाई नॉट की वैल्यू क्या है 5.01 प्लस ई वी नॉट। यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photon have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt. ओके, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे रखी है जो भी हम इंसिडेंट करा रहे हैं, एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सेकंड वन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सक्सेसिवली illuminated a metallic surface whose work function is 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वर्क फंक्शन क्या है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो सबसे पहले हमने अपनी सिंपल सी इक्वेशन लिखी फर्स्ट लाइन से कि हमें क्या मिल रही है एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन मिल रही है। सबसे पहले फॉर्मूला इज विल बी सी द फोटोन एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इन द फर्स्ट केस हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इंसिडेंट करा रहे हैं किस केस में जब वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन द सेकंड वोल्ट इन द सेकंड केस हम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट कराते हैं बट वर्क फंक्शन इज सेम दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई। नाउ यू कैन सी ये 0.5 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन द फर्स्ट केस हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन सी द इक्वेशन, डायरेक्टली हमने इक्वेशन पुटअप की है। ओके, डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप की है एंड यहाँ पे 2.5 माइनस 0.5, इन द सेकेंड केस हमें काइनेटिक एनर्जी मिली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये फर्स्ट लाइन है जिसमें हमें क्या था डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी जो हम मेटल सरफेस में इंसिडेंट करा रहे हैं। ओके, वो फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, वर्क फंक्शन दोनों का सेम था, इससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई।
बट अवर क्वेश्चन इज डिफरेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों की मैक्सिमम स्पीड का। तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, बट हमें चाहिए क्या, स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वी नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी, ओके। वी स्क्वायर इस कुछ इस तरीके से, वी स्क्वायर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई के ई डिवाइडेड बाई एम, और वेलोसिटी कितनी मिली, 2 के ई डिवाइडेड बाई एम। बट हमें चाहिए क्या, केवल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके। तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट v1 इक्वल टू अंडर रूट 2 के ई वन एंड v2 इक्वल टू अंडर रूट 2 के ई टू, ओके। अंडर रूट लगाया क्योंकि प्रपोर्शनल है, के ई वन की वैल्यू पुटअप करी 0.5, के ई टू की वैल्यू पुटअप करी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी गेट अवर आंसर, क्योंकि यहाँ से 2 से 0.5 कैंसिल आउट करोगे तो 5 4 20, ओके। एंड देन इसको आपने सॉल्व किया तो कितना मिला, 1/2, 1/4 से 1/2 आ गया। तो बस हमें यहाँ से केवल एक रिलेशन फाइंड आउट करना था वेलोसिटी में और काइनेटिक एनर्जी में, एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यू। क्योंकि रेशियो में क्या होता है, जब भी आपको रेशियो निकालना होता है तो अदर क्वांटिटीज तो कैंसिल आउट हो जाती है ना, जैसे यहाँ से m कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, तो डायरेक्टली आपको क्या है, रिजल्ट मिल जाता है। The next question is the same relation kind of question है। When the light of frequency 2 mu naught, where mu naught is the threshold frequency, is incident on the metal surface, then the maximum velocity of electron emitted is v1। तो as it is I am going to write the equation, ठीक है। यहाँ पे our basic equation is the same, hf equal to 5 plus half mv square। केवल जो यही equation है इसी को केवल जो ये इक्वेशन है इसी को हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट केस के अंदर जो हमें फ्रीक्वेंसी है कितनी है, 2 म्यू नॉट है, तो हमने f की जगह क्या पुटअप किया 2 म्यू नॉट पुटअप किया, 5 प्लस हाफ m एंड द वेलोसिटी इज v1, तो v की जगह क्या पुटअप कर दिया, v1 पुटअप कर दिया। आगे क्या गिवन है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5v नॉट। अब हमने क्या किया, ये जो हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं इसे 5v नॉट में चेंज कर दिया। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट इक्वेशन, ये 2 की जगह 5h म्यू नॉट हो गया, ओके, इक्वल टू द देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड द सेम प्लेट इज v2। तो आगे h v नॉट इज द सेम हाफ, m v1 की जगह क्या आ गया, यहाँ पे m v2 आ गया, ओके। अब हम अपनी इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, 2h म्यू नॉट इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दिस वॉज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे 5 की वैल्यू पुटअप करी, h म्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, ये h म्यू नॉट है, इधर 2h म्यू नॉट है, ये इधर गया माइनस में हुआ, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हमें क्या मिल गया, h म्यू नॉट, 2 माइनस 1 h म्यू नॉट। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन इधर 5 है, इधर माइनस गया, हमें क्या मिला 4h म्यू नॉट। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली इन द प्रीवियस जैसे पार्ट में हम लोगों ने की थी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो किसका निकालना है, द रेशियो ऑफ v1 टू v2। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें स्पीड का रेशियो निकालना था, यहाँ पे भी हमें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो रेशियो विल बी सी v1 by v2 अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी टू 1 काइनेटिक एनर्जी टू 2, ओके। फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या है, h म्यू नॉट, सेकंड वाले की क्या है 4h म्यू नॉट, h म्यू नॉट से h म्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, अंडर रूट में क्या मिला 1/4। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 1/2, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted by metal surface is 1.2 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन है हम मेटल सरफेस पे एमिट करा रहे हैं उसकी वेलोसिटी गिवन है, एज्यूमिंग द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी 1.8 into 10 to power 11 कूलाम पर केजी, तो मतलब चार्ज पर मास गिवन है, ओके। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट। तो ऑफकोर्स जब भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। बट देखो क्वेश्चन में चेंज कहाँ है,
यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज गिवन है। और अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो देखो यहाँ पे चार्ज केवल कूलाम में नहीं है, मास के साथ है, तो कूलाम पर मास हो गया। तो बेसिकली दैट इज नॉट ई, दिस इज द ई बाय एम, केवल ये डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एम बाय ई है, ई के नीचे हम क्या करके लेके आ गए, एम को लेके आ गए, ये ऊपर से उठाया, एम नीचे आ गया। तो बेसिकली वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दी 1 इंटू 10⁶, v का स्क्वायर है तो 1.2 इंटू 10⁶ अगेन आ गया। यहाँ पे हमें e बाय एम गिवन है तो दैट्स वाई हमने पुटअप किया 1.8 इंटू 10⁻11। सारी की सारी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स हटाया, आगे सॉल्व किया 10⁻6 कितना हुआ 10⁻12। यहाँ पे क्या है 10⁻11 है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, उधर हटाओगे ऊपर 10 आएगा, कैंसिल आउट करोगे आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज चेंज सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम W1 टू W2। वर्क फंक्शन ग्रेटर है देन W1, 2 का ज्यादा है 1 की कंपैरेटिवली। इफ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंज आर I1 एंड I2, ऑल अदर कंडीशन रिमेन अनचेंज देन। तो देखो जो करंट है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होती है, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंडेंट ही नहीं होती है। तो इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज थी बट द आंसर इज सी, बिकॉज ऑफ करंट ही चाहिए, वो चाहे फर्स्ट केस में हो चाहे सेकंड केस में हो। अगर इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, केवल वर्क फंक्शन चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी कि ये 2016 में भी आया हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपने प्रीवियसली भी देखा था, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। तो वी आर गोइंग टू डू, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव सरफेस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी। ओके, तो एज इट इज हम लैंग्वेज पे जाते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 5 + eV नॉट, HF की फॉर्म में चेंज किया HF नॉट प्लस EV नॉट। ओके, यहाँ पे भी HF पुटअप कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे EV नॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया, बिकॉज ऑफ हमें कैलकुलेट क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन द लास्ट इफ यू विल सी, हमें क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन को EV नॉट की फॉर्म में चेंज किया। EV नॉट कितना हो गया, HF माइनस HF नॉट। ओके, अब गिवन क्या है, वेवलेंथ गिवन है। When light of wavelength lambda is incident on the photosensitive surface, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ में चेंज कर देते हैं। F की जगह लिखा C बाय लैम्डा, F नॉट की जगह लिखा C बाय लैम्डा नॉट। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को रीड करके हमने लिखा। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। When light of wavelength 3 lambda is incident on the same surface, तो देखो इन द स्टार्टिंग क्या हो रहा है, when light of wavelength lambda is incident on the photosensitive surface, the stopping potential is B। तो देखो इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 कि जब हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा इंसिडेंट करा रहे हैं, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, V है। तो ये जो V नॉट की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, कैपिटल V। ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोला है कि जब हम 3 लैम्डा को इंसिडेंट कराते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिलता है, V/C। तो हमने यहाँ पे लैम्डा के साथ लिख दिया 3, HC/3 लैम्डा। ये तो थ्रेशोल्ड है जो इंसिडेंट करा रहे हैं, दैट इज द पार्ट। तो यहाँ पे आ गया 3 लैम्डा, क्योंकि आप क्या इंसिडेंट करा रहे हो, 3 लैम्डा, तो ये लैम्डा की जगह चेंज हुआ 3 लैम्डा, इधर आया EV/C। अब इससे हम लोग यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें, ये तो दोनों इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट सब्ट्रैक्ट करने से पहले देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दोनों को ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट भी करें तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो HC/लैम्डा नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो EV माइनस EV/6, HC/लैम्डा माइनस HC/3 लैम्डा, जिससे ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये ऊपर जाएगी प्लस में आएगी, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। EV माइनस EV/6 कितना हुआ, 5EV/6। HC/लैम्डा माइनस HC/3 लैम्डा कितना हुआ, 2HC/3 लैम्डा। एलसीएम लोगे 3 लैम्डा, सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, 2HC/3 लैम्डा। 3 से 6 को कैंसिल आउट किया, कितना मिला, 2। 5EV डिवाइडेड बाय 2,
इक्वल टू 2hc/λ। EV की वैल्यू क्या मिल गई, 2 2 4, 4hc डिवाइडेड बाय 5λ। बट इससे भी हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो नहीं मिली, सब्ट्रैक्ट करने से भी। अब आगे मिलेगी, क्योंकि जो ये EV की वैल्यू है मैं ये क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करूंगी। तो जो ये EV की वैल्यू है मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करी, 4hc/5λ इक्वल टू hc/λ माइनस hc/λ0। तो ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से λ0 की 5λ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फोटोन के टॉपिक पे। तो देखो जो फोटोन वाला टॉपिक है उसके स्टार्टिंग का बेसिक तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट हम यहाँ पे एक सिंपल सी इक्वेशन लिखेंगे मोमेंटम की। तो सबसे पहले अगर हम फोटोन की वेलोसिटी देखें तो फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी इक्वल टू c/λ इन वेरी सिंपल टर्म। अब हम डिस्कस करेंगे फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच का रिलेशन। तो जो मोमेंटम है उसको हम यहाँ पे p से डिनोट करेंगे, एनर्जी को E से डिनोट करेंगे, एंड इफ वी विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, दैट इज P इक्वल टू E/c। दैट इज P इक्वल टू E/c। हमने यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुटअप करी, दैट इज इक्वल टू hf, एनर्जी इज इक्वल टू hf डिवाइडेड बाय c, और f को भी अगर लैम्डा की फॉर्म में चेंज करना है तो क्या हो गया, c/λ। c से c कैंसिल आउट हुआ, हमें आंसर क्या मिला, h/λ। तो अगर हम फोटोन का मोमेंटम देखें तो कितना मिला, p इक्वल टू E/c, एनर्जी की वैल्यू पुटअप करी hf/c, और वी कैन गेट h/λ। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स देखिए ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है ये आप सारे फॉर्मूलेज लिख दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट न्यूमेरिकल का फॉर्मूला। सेकंड के लिए हमें फोटोन के जो मोमेंटम का मास के साथ फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। बट फोटोन कौन सी स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड के साथ चलते हैं, तो फॉर्मूला हो गया m इंटू सी। वेलोसिटी का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, c/λ, यू नो वेरी वेल। तो यही फॉर्मूले हमें यहाँ पर लेके चलने हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। Which of the following statement is not correct? Okay, photographic plate are sensitive to infrared rays. Photographic plate are sensitive to ultraviolet rays. Infrared rays are invisible but can cast shadow like visible light. Infrared photon have more energy than photon of visible light. तो देखिए बेसिकली हमें यहाँ पे जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ में और एनर्जी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वी नो वेरी वेल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ हमने एनर्जी का रिलेशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे जस्ट अभी। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे इंफ्रारेड की वेवलेंथ, जो इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है वो विजिबल की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ विजिबल की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई infrared photon have more energy than wavelength of the photon of the visible light. The next question is, if E and P are the energy and momentum of photon respectively, then on reducing the wavelength of the photon, तो देखिए अगेन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है एनर्जी, मोमेंटम और वेवलेंथ में। तो जो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E/c। ओके, E को वी कैन राइट hf/c एज इट इज, जो मैंने लिखा था उसी को मैं फिर से लिख रही हूँ इन द प्रीवियसली। फ्रीक्वेंसी को आई कैन राइट c/λ, c से c कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला, h/λ। तो ये डायरेक्टली रिलेशन फाइंड आउट किया। p को आई कैन राइट E/c और इसी को आई कैन राइट h/λ। तो आई कैन सी कि मुझे इंक्रीज क्या करना है, E एंड P आर एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, देन रिड्यूसिंग द वेवलेंथ। तो मैं वेवलेंथ को क्या कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ। वेवलेंथ को क्या किया, रिड्यूस किया। तो P एंड E बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इन द इक्वेशन यू कैन सी P इक्वल टू E/c एंड h/λ। तो अगर वेवलेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं तो जो मोमेंटम है और यहाँ पे जो एनर्जी है दोनों की दोनों क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। The next one question is the wavelength of a photon of energy 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, hc/λ।
मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। किस केस में कैलकुलेट करनी है, जब मुझे एनर्जी की वैल्यू गिवन हो। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू पुटअप करी 6.64 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू पुटअप करी 3 इंटू 10⁸। एनर्जी क्या हो गई, 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो को केजी को मुझे चेंज करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुटअप किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यू हैव टू सॉल्व दिस, then you will get 35 into 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ सर्टेन मेटल इज 200 नैनोमीटर। ओके, तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ गिवन है जो जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 200 नैनोमीटर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर। और जो बेसिकली हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सी है, 100 नैनोमीटर है। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, काइनेटिक एनर्जी। सेम फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, एच एफ, इसकी वैल्यू पुट करी एच एफ, 5 की वैल्यू पुटअप करी एच एफ नॉट। तो क्या हो गया, एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ओके, एफ को आई कैन राइट सी बाय लैम्डा और एफ नॉट को आई कैन राइट सी बाय लैम्डा नॉट। दोनों की वैल्यूज पुटअप करते हैं, सी को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बना, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। ओके, यहाँ पे अब देखिए जो वेवलेंथ में इंसिडेंट करा रही हूँ दैट इज 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर 100 इंटू 10⁻⁻9 आएगा, इसलिए ऊपर ले गए तो क्या हुआ, 10⁻9। इन द सेम वे जो यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, जो फोटो इलेक्ट्रिक वेवलेंथ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसकी मैक्सिमम है कितनी है, 200 नैनोमीटर है। तो ऊपर गया तो क्या हुआ, 10⁻9। आप एच की वैल्यू पुटअप करोगे, सी की वैल्यू पुटअप करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 3.3 इंटू 10⁻⁻29। आपको मोमेंटम की वैल्यू k1 है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला वी नो, E बाई सी। E को आई कैन राइट h इंटू एफ बाई सी। तो यहाँ से यू कैन इजिली कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो देखिए P क्या मिला मुझे, एच एफ डिवाइडेड बाई सी। मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो क्या हो गया, पी सी डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि केवल मुझे मोमेंटम गिवन है तो मैंने मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करी। सी की वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸। मैंने एच की वैल्यू पुटअप करी दैट इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34। यू हैव टू पुट ओनली द वैल्यू एंड देन यू विल गेट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4400 Armstrong is passing through vacuum. The effective mass and momentum of the photon. तो देखिए आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द होमवर्क। ओके, मैं आपको केवल फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको वेवलेंथ गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, h बाय लैम्डा। ओके, तो आप यहाँ से इजीली मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ गिवन है, मोमेंटम कैलकुलेट हो जाएगा। h की वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज 6.64 इंटू 10⁻⁻34। एंड आपको मास कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम अगेन क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी होगी, लाइट की होगी, तो मास कितना हो जाएगा, p अपॉन सी। आपने मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे, उस मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करनी है, सी की वैल्यू पुटअप करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज 2 इंटू 10⁻⁻16 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स एनर्जी इज। तो सारी की सारी यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में दे रखी है, बट दैट इज ओके क्योंकि हमारा आंसर भी सीजीएस में है। तो मोमेंटम हमें गिवन है फोटोन का, P इक्वल टू ई बाई सी। एनर्जी कैलकुलेट करनी है, E क्या हो जाएगा, P इंटू सी। P का वैल्यू पुटअप किया 2 इंटू 10⁻⁻16। अब देखो जो लाइट ऑफ वेलोसिटी है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। हमें सीजीएस में चाहिए तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे,
तो दैट्स वाई यहाँ पे पुटअप किया है 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। आपके सॉल्व करोगे 3 2 6 -16 पर +10 कितना आया -6 आंसर। तो 6 इंटू 10⁻6 इज योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the energy of photon corresponding to wavelength of 6000 Armstrong is 3.2 into 10⁻10 19 जूल। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है, फोटोन की एनर्जी गिवन है 3.2 इंटू 10⁻19 किस केस में, जब वेवलेंथ कितनी है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फोटोन एनर्जी फॉर वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी। अब आपको फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है किस केस में, जब उसकी वेवलेंथ कितनी है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो वी नो वेरी वेल एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ओके, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बाकी सॉरी क्वांटिटीज तो कांस्टेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ। मैंने क्या किया, E1 बाय E2 किया। तो E1 इज 1 बाय लैम्डा 1 और E2 इज 1 बाय लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड किया। अगर आप यहाँ पे hc लेके भी चलते, अगर आप यहाँ पे E1 की वैल्यू पुटअप करते hc बाय लैम्डा 1 और E2 की वैल्यू पुटअप करते hc बाय लैम्डा 2, देन अगेन दोनों की दोनों क्या हो जाती, कैंसिल आउट हो जाती। आपको कैलकुलेट क्या करना है, E2 कैलकुलेट करना है। तो E2 क्या हो गया यहाँ से, E1 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास E1 का वैल्यू है, आपके पास लैम्डा 1 का वैल्यू है, आपके पास लैम्डा 2 का वैल्यू है। आप वैल्यूज पुटअप करोगे एंड आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे, वो इस तरीके से किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if we express the energy of a photon in kilo electron volt and wavelength in angstrom, the energy of a photon can be calculated from the relation। तो सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे hc बाय लैम्डा। ओके, बट देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, क्योंकि जो हमारा आंसर हमें किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई का डिवाइड कर देते हैं, ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए आज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के। एंड गाइस बिलीव मी, जितने टाइप के क्वेश्चंस में भी वेरिएशन आ सकता था, हर टाइप का न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे ट्राई किया है। अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली तो आई थिंक सो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलने नहीं वाला। तो विल मीट यू सून। एग्जाम पास में है, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लिक टू सब्सक्राइब, बाय ऑल।